जहाँ भी जाता देवी देवता के पास, वहां मैं मांगता ज्ञान दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, देखो ये पहचान एक आत्मा की, जो ज्ञानी आत्मा है उसकी पहचान, कि उनको ज्ञान चाहिए। देखो ये बहुत सुपर बात है कि जो परम आत्मा है, जो परम आत्मा है, जो अंदर अंदर शुद्ध है आत्मा, वो ऑलरेडी ये जानती है। भले वो कोई गांव में जन्म हो, चाहे वो कुछ कर रहे हो, लेकिन ये उस आत्मा के अंदर की आवाज है कि उसको ज्ञान चाहिए। खेत में काम कर रहा था, हाँ हाँ, तो मैंने सोचा मैं दोनों माइन के बीच में हूँ, ज्यादा कर दिया तो कुछ दिखने नहीं लगा, वाइट हो गया। अच्छा, दवाई छींटता, पीछे क्या है कुछ नहीं दिखा, वाइट लाइट बस अंदर से। फिर देखा ये तो करूंगा तो कहीं आगे और कुछ दिखेगा नहीं मेरे को, देवान मेरे ने पड़ेगा मेरे को। बराबर, देवान में रख के खेती करनी पड़ेगी। बॉडी में से जैसे कुछ बाहर निकल गया। अच्छा, 1 घंटा तक ऐसे तो ऊपर, जैसे धरती ऐसी छोटी दिखने लगी। अच्छा, व्हाइट लाइट के दिखने लगा ब्रह्मांड, जैसे गैलेक्सी में चला गया। अच्छा, फिर वापस आया ना, तब पता चला कहाँ था मैं इतनी देर, ये क्या था। ऐसा कुछ दिखने लगा मेरे। क्या क्या देखा आपने? थोड़ा ही देखा, पलक भर ब्रह्मांड जैसे कुछ घूम रहा है व्हाइट लाइट। अब थोड़ा थोड़ा सबको समझने में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हो लेकिन अनुभव तो करो। आत्मा तो हो, आत्मा का अनुभव करना इतना आसान भी नहीं है, ज्ञान से कर सकते। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है शक्ति भाई, शक्ति सिंह जाडेजा जी, जो कि आए हैं कच्छ से, गुजरात से हमारे भाई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। तो आज उनकी आध्यात्म की जो खोज है, जो जर्नी है, आज हम समझने वाले हैं। तो भैया पहली बार आए क्या इधर? पहली बार। अच्छा, तो लास्ट प्रोग्राम में आए थे क्या आप? नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो कैसे मिला फिर बापूजी का ज्ञान? ये तो 2023 में, 2023 में, 4-5 महीने के बाद। 4-5 महीने के बाद, बराबर। तो उस वक्त आप क्या, मतलब क्या खोज रहे थे और कैसे बापूजी का ज्ञान मिला? पहले 2017 से जब फंसा हुआ था माया में, तो फिर कचरा ही था जीवन में। बहुत गलत हो रहा था मेरे साथ। अच्छा। खाना पीना भी थोड़ा गलत था। अच्छा, फिर वो छोड़ दिया। छोड़ो जब, मतलब क्या आपके मन में आया, आपने एकदम छोड़ दिया? क्या आपने सोचा? अंदर से आवाज आई, ये गंदगी है भाई। अंदर से आवाज? हाँ, ये क्यों खा रहे तुम? तो ये गुजरात में तो ये सब वैसे खाते नहीं है, फिर आप कैसे शुरू किया ये बताओ। बचपन का है। बचपन से खाते? बचपन गलत से सिखा रहे थे सब। अच्छा, कुटुंब परिवार बस सभी यही जगह सब खा रहे थे। अच्छा, वो भी सब बच्चों को सिखा दिया खिलाना। तो गुजरात में तो मैंने देखा है ये सब चीजें तो चलती नहीं है। चलती नहीं है, पड़े वो माता के नाम के बस। अच्छा, वो गलती वो कर रहे थे। अच्छा, और बचपन का तो कोई ज्ञान मिला नहीं मेरे को। बराबर, हाँ ये बात सही है। हाँ, जैसे बड़ा बड़ा होता गया। अच्छा, तो थोड़े बचपन की ओर चलते हैं। आपका जन्म कहाँ पे? जन्म मेरा वहीं पे, अपने गांव में, मुद्रा के पास। हाँ, गांव वहीं पे। बराबर। तो फिर पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई गांव में आसपास? हाँ, पढ़ाई करता था, पर लेकिन वो इतना नहीं हुआ पढ़ाई में। बराबर। तो फिर भक्ति वगैरह करते थे बचपन में? हाँ, करता था। देवी देवता को मानता था, सबको। अच्छा, माता जी को मानता था। बराबर। हाँ, और शिव जी को। हाँ। गांव में कौन कौन से मंदिर है? सब है। सब है? हाँ। राम जी, हनुमान जी? हाँ, ये सब है। और माता जी कौन से? बहुचर माता, खोड़ियार माता? इनके नहीं है मंदिर, तो मोमई माँ के हैं। अच्छा अच्छा, और जो गांव के देवी होती हैं, जो मंदिर है वो बनाए हुए हैं। जो ओके, राइट। तो आप बचपन से जाते थे मंदिर में, हर मंदिर? नहीं, वो नहीं जाता, बचपन से जाता नहीं, कुछ किसी ने सिखाया भी नहीं ना घर में। अच्छा, उल्टा ही हो रहा था सब। अच्छा, घर में माँ बाप भी नहीं ऐसे भक्ति में नहीं थे पहले से, भक्ति करते थे? पूरे करते थे। अच्छा, पर ज्ञान किसी के पास था नहीं। दादाजी करते थे। हाँ, अच्छा, दादाजी रामायण 6 महीना तक दिया अंदर। हाँ, पढ़ाई की अंदर, गीता ज्ञान लिया, तो उनका जीवन अच्छा था। बोलते नहीं थे, मालूम था उनको। बराबर। ऐसे ऐसे करके फिर इनकी भजन करते थे, कीर्तन करते थे, वो सब करते थे। और खेती बाड़ी का काम वो भी दादाजी ने सिखाया। पर ज्ञान नहीं दिया मेरे को किसी ने।
अपने आप ढूंढना पड़ा मेरे को, अपने आप। जैसे बड़ा होता गया। तो आपको 2017 में ऐसा क्या हुआ कि आप ज्ञान की ओर आप आगे बढ़े, क्या हुआ? तो ऑटोमेटिक अंदर से ऑटोमेटिक हाँ होने अंदर से लगा आवाज आई। कुछ करना है। और ये एक वीडियो और देखता था यूट्यूब में मैं, हाँ, हाँ, हाँ। जो भूतों का है। अच्छा, हाँ, भूत प्रेत कैसे होते हैं। आपके गांव में मानते हैं भूत प्रेतों को? नहीं मानते, नहीं मानते? आते हैं तब मानते हैं अच्छा, अंदर, हाँ, वो आत्मा प्रवेश करे तब तब मानते हैं, नहीं बुआ तो वगैरह होते हैं, बुआ? हाँ होते हैं ना। तो आपने अपने आंखों से ऐसा देखा है गांव में? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? अच्छा, किसी के यहाँ रिलेटिव के यहाँ गए हो? नहीं, बोलते दूसरे बोलते ऐसी इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, वो सुनता था। बराबर। लेकिन मैं यूट्यूब में मोबाइल लिया था हाँ। 2017 में, तो क्या देखा आपने? वो अंदर देखता, वो बता रहा था एक, अच्छा, बता रहा था, क्या बता रहा था? तो ऐसे भूतों से अंगूठे जितनी नोक जितनी आत्मा होती है अच्छा, वो प्रवेश कर जाती है। अच्छा, हाँ, तो मैं खेत में पानी चला रहा था, हाँ, हाँ। तो उसी टाइम देखता था आप खेती का काम करते हैं? हाँ, देखता था यूट्यूब में, बराबर। भूत ऐसे होते हैं, ऐसे प्रवेश कर सकते हैं। आपने देखे खेतों में रात को भूत? नहीं, कभी नहीं देखा? देखे। अच्छा, अच्छा, पर डर लगता था, डर जो ये कहीं भी घुस ना जाए। अच्छा, पर कहीं परमात्मा की पावर जा होगी ना साथ बराबर। में, तो फिर बोला ये डराने वाले तो परमात्मा तो है, भगवान भी तो है, अच्छा, तो उसको याद करने लगा भगवान को। बराबर। तो आप भगवान को कैसे याद करा जाए, इसका कुछ तो होगा ना। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन अपने आप आने लगे? हाँ, फिर ढूंढा भगवान को कैसे ढूंढा जाए। हाँ, हाँ। गीता ज्ञान देखता था, वीडियो अच्छा। देखता, श्री कृष्ण के, अर्जुन अच्छा, के ज्ञान सुनता था मैं। क्या आपने बचपन में वो रामायण महाभारत आती थी वो नहीं देखते थे आप टीवी में ऐसा? हाँ, देखता था, कथा सुनता था, देखता अच्छा। टीवी में। आपके गांव में कथा होती मुरारी बापू या ऐसे? नहीं, कोई नहीं। आसपास के गांव? हाँ होती है आसपास। कभी गए नहीं? नहीं गया, यूट्यूब में देखता हूँ। यूट्यूब में देखते? जाने का मन नहीं होता है क्योंकि वो तो negative- अभी 2017 के बाद ऐसे होता है कि चलो कथा है तो चलते हैं ऐसे? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बस योग में। नहीं। वो तो ज्ञान बनने के बाद तो चलो एक अलग बात हो गई। पहले लेकिन जाते थे ना, जाते थे, बराबर। कहीं पे जाते थे, कथा में जाते थे, भजन में जाते थे। द्वारका हो तो सोमनाथ तो नजदीक ही है आपके वहाँ? वहाँ नहीं जाते, नहीं जाते? कभी नहीं? कितनी बार गए? आजू चलो बाजू में जीवन- जाते रहते हैं। जीवन में कितनी बार गए सोमनाथ? नहीं गए यहाँ, एक बार भी नहीं गए? देखा ही नहीं आपने मंदिर? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं जाता मैं। अच्छा, तो हम लोग तो इतनी बार गए, आप ही नहीं गए? इतना कि नजदीक है जाने आपके का यहाँ मौका तो। ही नहीं मिला। आपके वहां से तो 100 किलोमीटर भी नहीं होगा सोमनाथ, कितना है? 100-150? नहीं गया, नहीं मालूम नहीं है ना, अच्छा, दूसरे जाते हैं। तो हम लोग वहीं से तो जाते देखे भावनगर, भावनगर से वो मुंद्रा, और मुद्रा तो थोड़ा नहीं, मुद्रा तो उस साइड है, ओके, मुद्रा तो उस दूसरे पास है, हाँ, बराबर। दरिया के पास ही है। हाँ, तो मांडवी बीच तो गए होंगे? मांडवी हाँ, घूमते रहते वहाँ हैं तो- ऐसे। नहीं, मंदिरों में जाता था बहुत। अच्छा, द्वारका गए कि नहीं? नहीं, वहाँ नहीं गए। वहां भी नहीं गए? तो गांव से कोई जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं कुछ लोग, या देवी को ही मानते हैं सब? देवी को ही मानते गांव के देवी वही? हैं। हाँ, तो क्या मान्यताएं होती हैं गांव में, मतलब देवी को मानने मतलब की क्या देवी फायदे को हैं? मानते हैं, जैसे शंकर भगवान है, उस पे शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, बराबर। कीर्तन करते हैं, हाँ, हाँ, ऐसा करते रहते हैं, भजन करते हैं, बराबर। देवी को क्या चढ़ाना है वो भी करते रहते हैं, मानते हैं। अच्छा, बकरा बकरा चढ़ाते हैं? नहीं, बंद कर दिया उन्होंने। बंद कर दिया? कब से? डांट भी पड़ती है ना, है? डांट पड़ती है, क्या पड़ता है? मतलब देवी की डांट पड़ती है, गलत है, मत अच्छा, करो, हाँ। देवी अब खुद मना कर रही है? हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ी उनका बात- सेवक है ना, हाँ, हाँ, वो मना करेगा, मना कर रहा है। ये गलत है, क्योंकि उनको डायरेक्शन देगी देवी की, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरा नहीं है। अच्छा, पहले चढ़ता था, आपने देखा कभी पहले? आप बहुत टाइम पहले में? वो तो बचपन में वो लोग बूढ़े लोग जो थे, हाँ, उन्होंने एक बना दिया था कि ये प्रथा चल पड़ी थी, प्रथा है कि प्रथा करो। चल रही थी, लेकिन अब मना करती है अब देवी। ऐसा नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, और मेरे को ही ऐसा होता कि देवी देवता ऐसा थोड़ी खाते हैं, वो तो है ही ना, सही बात है। उनका शरीर नहीं है तो कैसे खाएंगे? खाने के लिए तो इंसान ही खा रहा है, तो गलत है। तो अब गांव वाले ये चक्करों में नहीं पड़ते कोई? नहीं, बराबर। तो आपके अंदर जो परिवर्तन आया, तो उसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या कारण है? 2017 में क्यों ऐसा होने लगा? 2017 में मैं अपने आप से ओम करने लगा। अच्छा, हाँ, ओम की ध्वनि। बराबर। एक शिवयोग वाले बाबा हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ, बता देते, वो मोटे वाले, हाँ, लाल कपड़े। हाँ, लाल कपड़े, उनमें आ गया। तो अच्छा। उन्होंने वो ज्ञान अच्छा देते हैं। बहुत अच्छा देते हो। हाँ, तो मैं भी बहुत सुनता था उनका। तो ओम करने लगा अपने आप से।
बहुत करता था, बराबर। घंटे 1 2 घंटे। अच्छा। और चेष्टा करता था, यूनिवर्स को देखना है बस, क्या है उसमें। गैलेक्सी तो है यूनिवर्स में, पता था, पर इतने सारे गैलेक्सी हैं, देखना है क्या है क्या नहीं है, चेष्टा करता अच्छा, था। आपके गांव में से रात में तारे दिखते हैं सब? अहमदाबाद में नहीं दिखते, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तारे तो दिखेंगे। दिखेंगे, बराबर, क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा ना, यहाँ तो बहुत पॉल्यूशन है, यहाँ तो 4-5 ही दिखते हैं रात को। पॉल्यूशन वहाँ थोड़ा कम है, पर है ज्यादा, वहाँ भी है। अच्छा, वहाँ भी है। कंपनी भी है, अच्छा, तो पॉल्यूशन होता है वहाँ। बराबर। तो ये सब देख के, मतलब ये कहने का मतलब ये था कि ये देखने के बाद इंसान तो सोचता है ना कि ये क्या है, कौन है उस तारों के अंदर, क्या है नहीं, वहाँ वो पे? समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर तो ये आवाज आ रही थी? अंदर वही आवाज आ रही है, यूनिवर्स को देखना, यूनिवर्स को किसने बनाया, बराबर। वही आ रहा था। यूनिवर्स का कुछ तो डायमीटर होगा, इससे बार तो कुछ आपके पास स्मार्टफोन 2017 में नहीं था? था। था। तभी लिया था मैंने, तभी लिया। तो ये भूतों का ने मैं अच्छा, तभी आपने वो देखा। हाँ। बराबर। इसके बाद धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ने लगा। बराबर। धीरे धीरे तकलीफ होती थी तो भगवान के लिए रोता था। हम्म। हाँ, ये तकलीफ है, अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे, भगवान को बोला यहाँ से लेके जाओ। अच्छा, देवी देवता के पास गए मंदिर में? हाँ, कुछ चाहिए जाता मेरे था, को, बहुत जाता था। मेरी इच्छा पूरी करो, ये बाधा पूरी करो, कर नहीं, किया? ये नहीं मांगता था नहीं मांगा? मैं, नहीं, ये कभी नहीं मेरे को मांगा? ना, ये नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा। दो तो ज्ञान दो, पहले से मांगा भगवान को। देवी देव जहाँ भी जाता देवी देवता के पास, तो वहां मैं मांगता ज्ञान दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, देखो ये पहचान एक आत्मा की, जो ज्ञानी आत्मा है उसकी पहचान, कि उनको ज्ञान चाहिए। देखो ये बहुत सुपर बात है कि जो परम आत्मा है, जो परम आत्मा है, जो अंदर अंदर शुद्ध है आत्मा, वो ऑलरेडी ये जानती है, भले वो कोई गांव में जन्म हो, चाहे वो कुछ कर रहे हो, लेकिन ये उस आत्मा के अंदर की आवाज है कि उसको ज्ञान चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर 17-18 कोविड का टाइम आया आपके गांव में। शिविर करता था। अच्छा, शिविर करता, वहाँ शिविर होती है? शिविर नहीं, एक बार कराई थी मैंने, कराई थी। अच्छा। हाँ, सबको बुला के कराई थी। गांव में करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, पावर भी आई। अच्छा। हाथों में ठंडा ठंडा भी लगा। अच्छा। पर मानने को तैयार नहीं है आज। गांव वाले से बच्चों को सिखाता था मैं, छोटे छोटे, बैठो ये बोलो, मंत्र बोलो। अच्छा। तो बच्चों को दिखने लगता था, मुझे ये दिखा ये दिखा, क्योंकि उनमें वो नहीं होता है, प्योरिटी होती है ना। हाँ, तो बोलते थे अच्छा है। और मंत्र तो मैंने बहुत सारे बोल दिए। अच्छा, शिव जी के मंत्र हैं जितने भी। अच्छा, 2017 के बाद भक्ति बढ़ी या ज्ञान बढ़ा? ज्ञान बढ़ा। ज्ञान। क्या बातें ऐसी थी ज्ञान की जो आपको ऐसे लगता था यार ये तो बहुत सुपर है? पावर मिलती थी ना उसमें, सीखने को मिलता, अंदर लेता था, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ढूंढता था अंदर, इससे क्या होता है, इसमें अंदर जाता था, इससे क्वेश्चन क्या मिलते हैं अंदर, सीखने को क्या मिलता है। बराबर। बहुत मिलता था, बहुत सीखा जीवन में, बहुत सब कुछ सीख लिया। भगवान को कभी नहीं छोड़ा मैंने। राइट। तो बापूजी का ज्ञान आपको 2021 में मिला? हाँ, 2023 में। 23 में, 23 में, 1.5-2 साल हुआ है। बराबर। तो क्या आपने पहला वीडियो कौन सा देखा? मल्टीवर्स का सीधा आ गया, मोबाइल घर पे बैठा तो देख रहा था, ढूंढ ही रहा था ना। हाँ। तो वो था ना यूनिवर्स के बाहर क्या है, तो आ गया ऑटोमेटिक। अच्छा। सोफा पे बैठा था। हाँ। अंदर चल रहा था, ढूंढ रहा है कुछ। अच्छा। आ गया तो वो देखा, क्लिक किया उसको। तो बापूजी थे या पीछे कोई एनिमेशन चल रहा था? बापूजी खुद ही थे वो वीडियो में, पहले वीडियो में? हाँ, बापूजी पढ़ा रहे थे बोर्ड पे? वही वाला। अच्छा। सारे वीडियो देख डाले, फिर 1 साल तक देखता ही रहे बापूजी के वीडियो। हाँ, अच्छा। अभी भी देखता रहता हूँ। बराबर। सुनता रहता हूँ। तो उसके बाद आप आए नहीं 23 में, 24 में, 2 साल वेट करते रहे? वेट तो समय आ गया था, आऊंगा, बापूजी बुला लेंगे, इससे पहले तो आ नहीं सकता मैं। बराबर। तो उस वक्त आपने जो प्रोग्राम होते थे लाइव बापूजी के, वो आप देखते थे? हाँ, देखते थे सब, एक भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा। सब देखता हूँ। जो अक्टूबर में भी या नवंबर में 2023 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, सब आपने लाइव देखे? हाँ, सब लाइव देखे। फिर हमारे भाई बहनों के पॉडकास्ट भी आप देखते थे? हाँ, सब देखता हूँ। बराबर। सबके सबके मजा आता है देख के? अच्छा लगता है बहुत। सबकी जर्नी सुन के कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सबकी जर्नी अच्छी है, पावर भी मिलती है, सीखने को मिलता है। बराबर, बहुत अच्छा है। तो अब कैसा लग रहा है, जीवन कैसा बदला हुआ है? चेंज हो गया सारा पूरा। अब कोई डर भय? कुछ नहीं।
जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, डर नहीं है अभी। पहले डर लगता था, हाँ। अब नहीं है। अब नहीं लगता भूतों से? नहीं नहीं, आएंगे ही नहीं ना। आएंगे। तो आपके मम्मी पापा उन सबको आप बताते हैं कि मैं ये बताता ज्ञान सुन- हूँ पर सुनने नहीं रहे, सुनते नहीं है। कोई दोस्त वगैरह सुनते हैं आपके? है, कोई दोस्त होंगे गांव में आपके? वो सुनते हैं, सबको देता हूँ, बापूजी का अच्छा। ज्ञान देता हूँ, ये अच्छा। सुनो अच्छा है। बराबर। तो आपके जो शिव योगी कोई दोस्त होगा, उनको कभी बात किया कि बापूजी का ऐसा ऐसा ज्ञान है? शिव योगी जिसमें आप जाते थे ना पहले, शिव योगी। उनको नहीं दी, नंबर निकल गए, मोबाइल चेंज हो गया ना, तो सारे कितने कांटेक्ट निकल गए। अच्छा। फिर दूसरा मोबाइल लिया तभी अच्छा। दूसरे अच्छा। कांटेक्ट किए। बराबर। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो अब जीवन में आगे क्या है लक्ष्य? परम शांति, परम शांति। आत्मस्वरूप होके परम शांति, कल्याण करना है बस, विश्व परिवर्तन और कुछ नहीं। थोड़ा आत्मस्वरूप के बारे में बताइए, लोग समझे आपकी भाषा आत्मस्वरूप में कभी कभी अनुभव हो जाता है, में। कैसा लगता है? वाइट लाइट हो जाती है कभी कभी। बराबर। 2-3 बार हुआ ऐसा बराबर। मेरे साथ। खेत में काम कर रहा था, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा मैं दोनों माइन के बीच में हूँ, ज्यादा कर दिया तो कुछ दिखने नहीं लगा, वाइट हो गया। अच्छा। दवाई छींटता, पीछे क्या है कुछ नहीं दिखा, वाइट लाइट बस अंदर से। फिर देखा ये तो करूंगा तो कहीं आगे और कुछ दिखेगा नहीं मेरे को, देहभान में रहना पड़ेगा मेरे को। बराबर। देहभान में रख के खेती करनी पड़ेगी। बराबर। कई बार ट्रैक्टर पे बापू जी को याद करो तो आंखें बंद हो जाती है। अच्छा। नहीं तो चला ना जाए, जो आंखें बंद हो जाएगी। सही बात है, ये बात तो ठीक है। और कोई आपके मेडिटेशन के या योग के अनुभव जो आप बताना चाहते हैं? अनुभव सारे हैं। हाँ हाँ बताइए, बताइए। अनुभव तो एक बार सोफा पे सोया था, ऐसे कुछ सुन रहा था। अच्छा। एयरफोन लगा के। अच्छा। सुबह के 6 बजे होंगे। हाँ हाँ। ऐसे बॉडी में से जैसे कुछ बाहर निकल गया। अच्छा। 1 घंटा तक ऐसे अच्छा। तो ऊपर जैसे धरती ऐसी छोटी दिखने लगी, अच्छा। व्हाइट लाइट के दिखने लगा, ब्रह्मांड जैसे गैलेक्सी में चला गया। अच्छा। फिर वापस आया ना, तब पता चला कहाँ था मैं इतनी देर, ये क्या था, ऐसा कुछ दिखने लगा। क्या क्या देखा आपने वहाँ? थोड़ा ही देखा, पलक भर ब्रह्मांड जैसे कुछ घूम रहा है, व्हाइट लाइट। बराबर। धरती इतनी सी छोटी लगी, इस पे कुछ हो रहा है। बराबर। ये कौन से साल में हुआ है? अभी 4-5 महीने ही हुए हैं। अच्छा, 4। बराबर। इसके सिवाय और एक बार तो 2018 की बात है, वो भांग बनाते हैं ना। हाँ 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 भांग, तो भांग बनाई शिवरात्रि के दिन। हाँ, शिवरात्रि के दिन। अच्छा। तो कभी खाई नहीं थी। अच्छा। तो खा लिया। वो दूध में डाल के पीते वो वाली या खाने वाली? खाने वाली। अच्छा। दूध में वो डालते हैं बादाम, किशमिश, ये डाल के। तो छोटी छोटी कटोरी खाई। हाँ। इसके बाद देहभान नहीं रहा। अच्छा। मालूम नहीं पड़ता है फिर क्या शरीर के। तो फिर वो खा के अब सो गए। पिताजी ने बोला घर पे जाओ तुम। हाँ। ठीक है, चलो घर पे जाता हूँ। रास्ता है जो खेत से घर के जाने का, तो वहाँ तो अंधेरा ही होगा रास्ते में, मोबाइल की लाइट जला रहा था। अच्छा, रात की बात होगी? हाँ। अच्छा। तकरीबन 8 बजे होंगे, घर पे जा रहा था। तो अंदर ऐसे भांग खाई है ना, तो अंदर देहभान नहीं रहेगा, अंदर मुझे कोई ऐसा लगा कोई चला रहा है शरीर को, ऐसा लगा। उसी टाइम मैंने लगा कि क्या था ये पावर, कौन सी। बराबर। तभी ये ज्ञान नहीं था मेरे पास, कम था। तभी से वही वो चीज क्या थी, वाइट जो अंदर घूम रहा था वो क्या था। पर आत्मा का ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं। बराबर। हाँ, आत्मज्ञान तो कहाँ है, ढूंढना पड़ता है। तो कहाँ बहुत ढूंढा, ये तो थक गया ढूंढते ढूंढते। अभी कहाँ है परमात्मा। ये बोल रहे हैं ये वो है। अभी देवी देवता हैं जैसे धरती पे, तो वो भी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे अंदर, ये धरती पे क्या कर रहे हैं आज। इनको भी यहाँ से पावर नहीं मिली और मुक्ति भी तो मिली नहीं है ना, तो इंसान को कैसे मुक्ति दे सकता है। वो तो बात सही है, सही बात है। ना बचा सकते हैं जो। और इंसान क्या कर रहा है कि देवी देवता को मान रहा है, तो स्थूल शरीर को ही बस मेरा ये काम हो गया हो गया। अरे ये काम हो गए तो स्थूल है, ये काम नहीं आएगा तेरे। हाँ, आत्मा ही सत्य है।
बराबर। और आत्मा ही परमात्मा है। तो आप सत्संग कराओ ना गांव में सबको। नहीं सुनते हैं ना, नहीं सुनते। वही तो प्रॉब्लम है। मैं सुनाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, पर नहीं सुनेंगे, बराबर। क्योंकि क्या समझ ही नहीं पूछते हैं, क्या पाएंगे, क्वेश्चन पूछते हैं आपको? बोल ही नहीं पा रहे हैं मेरे सामने। नहीं बोल क्या रहे। खड़े आ जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, अच्छा। क्योंकि मैं वो वाइब्रेशन पकड़ लेता हूँ, परम शांति, उल्टा सीधा पावर होगा ना, तो नहीं बोल पाते हैं। बराबर। उनको ऐसा लग क्या बोले इसके पास तो ज्ञान है, अच्छा। बोलना भी मुश्किल है, अच्छा, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। चलो ये तो बढ़िया। चलो अच्छी बात है, ज्ञान आपके अंदर आ चुका है, तो अब धीरे धीरे जब भी कोई जागृत होएगा तो आप मदद करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे उनको। हाँ सुनेगा, आएगा ना। हाँ, परम समय तो शांति आएगा। मिलेगी जब हाँ, उसको टच होगा तो हाँ, आएगा, आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। बिल्कुल। तो इसके साथ तो परम शांति मिल रही है, चलो सही। अपने आप आएगा, सुनेगा भी ना। थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, कहता हूँ अभी ये सुनो, ध्यान करो। परम शांति का मतलब तो समझाओ सबको। परम शांति का मतलब आत्मा ही परम शांति है ना, उसकी स्टेज है ना, परम शांति की है, वो शांत रहती है। हमें इस कचरे में नहीं आएगी। कचरे में तो ये मन फंसा पड़ा है, घोड़े जो है भागते रहते हैं, तो उसी में सारे फंसे हैं, माया चक्र में। मैंने चुरा ये नहीं चाहिए, परमात्मा के साथ ही रहना है। पैराग आ गया अभी, कुछ काम का नहीं है, मेरा है नहीं तो कहाँ से होगा मेरा। कुछ लोग जो इंसान फंसा है वो करो ये मेरा है, ये मेरा है। अरे तुम्हारा कहाँ से हो गया, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है। सही बात है। हाँ, मन भी तुम्हारा नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो ये तेरे कैसे होगा। और जो आत्मा ऊपर है ना, वो डिसाइड करती है कि मेरे को जन्म लेना है, इसके घर जाना है, तो करवाएगी माता पिता को जो करना है, फिर आएगी, फिर कहेगा वो मेरा पिता है, ये मेरा बच्चा है। अरे इसके अंदर आत्मा है जो, वो तो तुम्हारी नहीं है, तुमने तो जन्म दिया ना। तो उल्टा सिखाते हैं सब कुछ। आपको कब पता चला कि हमारे शरीर में आत्मा होती है? कितनी उम्र में पता चला? ये तो शिवयोग वाले सिखाते थे मेरे। तब पता चला? हाँ, 2017 में 18 में करता था, बहुत योग करता था, मंत्र बहुत पढ़ता था मैं। दुर्गा सप्तशती है ना जो 700 श्लोक है, वो भी करता था मैं। अच्छा, वाह। इसीलिए ज्यादा करता था, पर वो जो ज्ञान चाहिए आत्मा को वो नहीं मिल रहा था, हाई क्वालिटी का, राइट, वो नहीं मिला। ढूंढा, परमात्मा होता जाए यहाँ पे तो ऐसी दुनिया नहीं होती आज। अब वो बापूजी ने ज्ञान से पहले मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि कण कण में भगवान है, ठीक है। तो मेरे अंदर ये हुआ, तो इंसान तो गलत कर रहा है आज, ये खा रहा है, वो खा रहा है, तो कण कण में भगवान थोड़ी ना ऐसा खाएगा, ये तो गलत है। और कण कण में कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, वो तो ये सब खा रहे हैं, तो भगवान थोड़ी खाने वाला है। ऐसा नहीं है आज, और कुछ है। परमात्मा तो ऊपर ही है, ये इसमें नहीं आ सकता, ये गलत काम नहीं करेगा परमात्मा। कण कण में होता तो इंसान तो झाड़ को, पेड़ को काट दिया ना, तो इंसान ने तो भगवान को काट दिया, तो ये कैसे हो सकता है आज? ये नहीं है बराबर। वो सीखने को मिलता था मेरे को। मुझे ऐसा लगा परमात्मा खींच रहा है मेरे को, ये नहीं हूं मैं, और कोई हूँ। अच्छा। फिर ये ज्ञान आया मेरे को मल्टीवर्स का, फिर देखने लगा, वो सब्सक्राइबर कर दिया 4 चैनलों पे तुरंत, ढूंढते ही सब, आपका चैनल, माँ का चैनल, साक्षी बहन का, बापूजी का। अभी आप डेली करते हैं? डेली करता हूँ, सुबह भी शाम को भी। देह भान नहीं रहता मेरे शरीर का, पता नहीं चला कितना टाइम हुआ, उठा नहीं आता, उठो, परम शांति चालू रहती है। वो खेती करने जाते हो कि नहीं? जाता ना, वो तो कर्म करना पड़ेगा ना, डेली। कितने बजे जाते खेत में? 8 बजे 9 बजे सुबह, फिर वापिस 12 बजे? उसका कोई टाइम नहीं होता है, कहीं देर हो जाती है। फिर खाना खा के शाम को फिर 4-5 बजे? हाँ, गर्मी इतनी है ना। हाँ, गर्मी तो बहुत है। तो आपने गीता ज्ञान अभी 2017 के बाद ही सुना, पहले, उससे पहले नहीं सुना? बहुत सुनता था गीता ज्ञान, वीडियो देखता था, वो अच्छा लगता था। 2017 के बाद? हाँ, वो जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं ना, हाँ,
वही तो ढूंढ रहा है, ये परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं जो, वो बहुत ढूंढा मैंने। तो थियरी ऑफ कर्म आपने कब सीखा? अब तो जो जैसा कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा ना, वो सीखे, ये सिखाएगा अंदर से, ये गलत कर्म है, ये गलत कर रहे हो तुम। ये सच है, ये गलत है, ये कब आपको पता चलने लगा कि ये स्कूल में से, हैं? या पहले पता था या नहीं पता ना था? 2020 से पता चला। 2020 से ये पता चला? गलत है, ये झूठ है, झूठ बोलना भी पाप है। हाँ, सीखता था बहुत। ओके। तो आप 30 साल के थे तब आपको ये सब समझ में आया? हाँ, अभी आप 35 के? 33। 33। ओके। तो तब तक आपको थियरी ऑफ कर्म पे विश्वास आता था या नहीं आता था कि ये सच है कि ऐसी बातें कर्म हैं? का मालूम था पहले मालूम था? भी, हाँ। पर ये गलत है, हम्म। ये सही नहीं है। जैसे इसकी सजा में भुगतनी पड़ेगी अगर हाँ, हमने वो गलत किया समझ तो। में आता था मेरे को, समझ ये में। किया तो मुझे को भुगतना पड़ेगा, बराबर। ये नहीं करना चाहिए। अभी नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो और बताइए कुछ और ध्यान में आप सोच के आए हो, मैं बताऊंगा। अरे वहाँ Podcast में। जब चाहे यहाँ वहां तो आप और बहुत ऑडियो भेजते हो आप वहां से डेली एक दो। तो ऑडियो में से इतना सारा नहीं समझा सकता मैं, क्योंकि समझ नहीं पाए आप। बराबर रियलिटी में होगा वो सही रहेगा। बराबर। आपके लास्ट के तो 4-5 ऑडियो मैंने सुने नहीं। मैंने कहा भाई रोज भेज देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं इतना सुनने का। मुझे पता है टाइम तो नहीं होगा, पर क्या है, वही मैं सोच रहा था कोई है नहीं सुनने वाला तो मेरे को सुनाएंगे और किसको सुनाएंगे। ज्ञानी तो ज्ञान देगा किसी ना किसी को, तो सही है। बराबर। चलो अच्छा है, ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए, नए नए अनुभव तो होंगे, नई नई चीजें जानने को मिलेगी। और परम शांति वाइब्रेशन आप पूरे दिन करते हैं? परम शांति के करता रहता हूँ। बराबर। अभी यहाँ पे आया हूँ, पावर लेके और बढ़ा दूंगा। परम शांति आत्मा में रह के, इसको भूल के, और वो वाइब्रेशन है सूक्ष्म में, जैसे परम शांति के अक्षर निकल रहे हैं ऐसी तरह भेजना है। वो किसी को दिखेंगे नहीं, जैसे जैसे लगता है ऐसे का जाने चाहिए वाइब्रेशन परम शांति की, विश्व कल्याण के लिए। और आत्मा ही जो है उसको परम शांति मिलनी चाहिए, बस यही सबको यही करना है। तो ये तो कुछ काम आएगा नहीं। ये बात तो सही है। पर ढूंढ वही रहा था, ये जो विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया है ना, हाँ। वही ढूंढ रहा था, ये भगवान कौन है, कहाँ पे है। तो विष्णु जी को मान लिया मैंने। अच्छा, हाँ शास्त्रों में तो वही लिखा है ना कि वही विष्णु जी लिखा का है, ही कृष्ण तो उनके अवतार है। हाँ तो ऐसा लगा, तो उनको मानता था। जो विराट रूप दिखाया है वो कितना बड़ा होगा, क्या है। जब बापू जी के ज्ञान में आया तब पता चला, तो ये तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो है वो विराट रूप दिखाए थे, तो वो तो बहुत बड़े हैं आज, उनको समझना मुश्किल है, आज सब नहीं समझ सकते। बापू जी का ज्ञान कोई आम आत्मा नहीं समझ पाएगी। नहीं समझ, वो तो सही बात है। ये धरती भी सोई के नोक बराबर है, उसके सामने कुछ नहीं है, वेद के ब्रह्मांड के सामने, क्योंकि मल्टीवर्स इतना बड़ा है। तो वेद का ब्रह्मांड में तो अनंत अनंत मल्टीवर्स है। आपको समझ आता था जो बापूजी हाँ, समझाते थे? बहुत समझ, तुरंत समझ आता था। हाँ, फिट हो जाता था अंदर। बराबर। ऐसा लगता परमात्मा मिल गए मेरे को, यही बापूजी तो परमात्मा ही है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी के रूप, उनको याद करता हूँ, बोलता हूँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आत्मा के। जो गीता ज्ञान दिया है ना, जो बापूजी ने, ऑलमाइटी दादाजी ने, वो बहुत अच्छा ज्ञान है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो टाइम आएगा तो सब समझेंगे। हाँ, ना समझेंगे। जैसे आपके अंदर 2017 से खोज चालू हुई तब आपने समझा, तब तक तो आपका भी वो टाइम आनंद वाला था, अब परम आनंद वाला आ गया टाइम। तो हर एक इंसान का एक जागने का टाइम होता है, जब उसके अंदर वो खोज चालू होती है तो उसको जवाब चाहिए, कैसे भी करके वो ढूंढेगा। अब क्या है, इंसान जो है खुद को शरीर मान बैठा है, उसको लगता है यही मैं, और जब मर जाता है तब ये सब मैं मरता हूँ, तो वो तो पहले से पता था। शिव योग में मैंने सीखा था शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। राइट। तो पता था, बोलता नहीं था किसी के सामने, तो पता था, क्योंकि समझ नहीं पाएगा वो शरीर ही समझ बैठा है। बराबर।
आत्मा समझ नहीं रहा है। अब थोड़ा थोड़ा सबको समझने में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ। पर आत्मा हो पर लेकिन अनुभव तो करो। आत्मा तो हो, आत्मा का अनुभव करना इतना आसान भी नहीं है, ज्ञान से कर सकते हैं। मैंने तो सबके लिए अच्छा ही किया है, ये करो वो करो, अच्छा करो, गलत मत करो। बराबर। आपके वहां पे नजदीक में वो है ना, नारायण सरोवर है ना, हाँ ना, गए वहां पे? माता के मठ जाते थे ना। हाँ, माता के। मैं नहीं गया हूँ पर पैदल जाता था, मैं 5 साल गया माता के मठ। अच्छा। चलकर बराबर। पैदल जाना 175 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। 172। हाँ, और ये 150, जो गांधीधाम है वहां से कितना है आपका मुद्रा, नजदीक है दूर है? 45 किलोमीटर। 45। और जो ये कच्छ का जो महोत्सव होता है वो कितना दूर है आपके यहाँ से? वो 60-70 किलोमीटर होगा। अच्छा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही बताना चाहूंगा सबको, परम शांति करो, आत्म स्वरूप में रहो। परम शांति फैलाए, सभी आत्मा को परम शांति मिले, कल्याण करो, विश्व परिवर्तन। बापू जी जो कह रहे हैं वही करो, और कुछ नहीं। बाकी तो माया में फंसे रहोगे तो यही याद आएगा। सही बात है। तो मेरे को तो वैराग पहले से आ रहा था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, ये कुछ नहीं है बराबर। इसीलिए बापू जी आ गए तो अभी तो परम शांति, अच्छा जीवन हो रहा है, आनंद आ गया। इसीलिए तो अब एक कॉन्सेंट था, जाना ही है वहाँ, आपके पास आना ही था। मैं तो आपको कब से बोला मैं कहा जाऊं संकल्प कर रखा था, पर जब पॉडकास्ट के लिए। टाइम आएगा तब आऊंगा हाँ। ना, आप बुलाएंगे तभी आऊंगा। तो परेशान नहीं हुआ आने में। कितने बजे चले थे घर से? और कल तो सुबह को निकला था। अच्छा, आज सुबह या कल सुबह? नहीं, कल सुबह। वो वहाँ जाना था ना, अच्छा, कहीं और। ससुराल जाना था वहाँ पे, फिर कहाँ वहाँ पर? से अहमदाबाद यहीं पर ही है? यहीं पे ही है, कहाँ पर? यहीं पे है, काविटा। अच्छा, अहमदाबाद के आसपास है। ओके, 40 किलोमीटर होगा यहाँ से। बराबर। चलो, बढ़िया हो गया, एक तीर दो निशान। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो भाई ये थी, हमारे भाई हैं, और बहुत अच्छी जर्नी समझ में आई कि जब आत्मा की जब खोज शुरू होती है, जब परिवर्तन का एक वायुमंडल होता है। देखिए 2017 वो समय था जब बापूजी 2018 के बारे में वो परिवर्तन का भविष्यवाणी बता रहे थे। तो उस वक्त भी 2017 में बहुत लोगों ने परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी हुआ, लोगों को थोड़ा आइडिया है, और लोगों को तो उस वक्त जो वाइब्रेशन वायुमंडल में फैला होगा, उसी में से जो आत्माएं बेहद की होंगी कहीं पर भी हैं, तो शायद उन तक एडवर्टाइजमेंट पहुंची ना पहुंची या जो कुछ भी हुआ, लेकिन भाई को तो 2000 बता रहे हैं कि उनको 21-22 में ये मिला वीडियो। तो देखिए, समय समय की बात है, बेहद की आत्माएं तो हैं ही धरती पर, और जब उनको ये ज्ञान मिलेगा तो वो जागना ही जागना है। हाँ, इससे पहले हो सकता है कि भक्ति मार्ग में उनको थोड़ा फोकस करना पड़े, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, सत्य की ओर जानना पड़ेगा, तभी तो वो सर्च करेंगे। सही सर्च करेंगे तो सीधा वीडियो मिलना तय है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर हमने ये नहीं ढूंढा और बापूजी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी जो हमने इतने सालों में मेहनत की है, ये सिर्फ इसी के लिए है कि आप जो खोजो वो आपको तुरंत ही मिले, ज्ञान में 1 सेकंड की देरी ना हो। इसकी वजह से पूरा समय, टाइम, एनर्जी, तन मन धन सब लगा के आज इस चैनल को, बापूजी के चैनल को आगे पहुंचाया, ताकि कोई ज्ञान से वंचित ना रहे। और ये प्रयास हमारा अथक चलता ही रहेगा, और आप सभी हमारे सहभागी बनिए, और ऐसे ही आप डेली हमारे वीडियोस को स्टेटस में डालिए, जितने भी आपके ग्रुप्स है उसमें डालिए, फेसबुक में डालिए, सोशल मीडिया में जहाँ पर भी आप है डालिए, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस आए कि भाई परम शांति एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परम शांति के बारे में बात कर रहा है, विश्व में शांति के लिए बात कर रहा है, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो बात कर रहा है, स्व परिवर्तन के ऊपर बात कर रहा है। तो ये सभी बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी होगी, और खूब आगे बढ़ना है, स्व परिवर्तन बहुत करना है, और जो कुछ भी अभी अपने अंदर बाकी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हालांकि आप बहुत और भी बातें कर सकते थे, परंतु पहली बार ये पॉडकास्ट हुआ है तो शायद अभी इसकी वजह से नहीं बोल पा रहे, पर कोई बात नहीं, दोबारा से फिर से भैया को बुलाएंगे और फिर से बढ़िया से हम चर्चा करेंगे ज्ञान की।
तो आशा रखता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक इसे जरूर से पहुंचाइए। बेहद की परम भाषा। परमहंस। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम भाषा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।